हेलो स्टूडेंट, देखिए राजस्थान में वैकेंसी आई हुई है। देखिएगा कितनी वैकेंसी आई हुई है। टोटल 2129 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। फॉर्म फिलिंग देखिए, ये नोटिफिकेशन जो काफ़ी दिन पहले आया हुआ था, हमने आपको टेलीग्राम पे बताया हुआ था, लेकिन जो है वो क्लास नहीं बन पाई थी। तो आज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है अभी जल्दी से ही स्टार्ट हुई है, 26 से स्टार्ट हुई है। फॉर्म आप 24 तक फिल कर सकते हो। ठीक है, 24 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें देखिए, अभी जो हमने दिल्ली के बारे में आपको बताया था, दिल्ली में वैकेंसी आई हुई थी, वहाँ इन्होंने एज 30 मांगा हुआ था, लेकिन इसमें ये नहीं है, इसमें इन्होंने 40 मांगा हुआ है। तो जो दिल्ली की वैकेंसी से वंचित रह गए हों, वो आज यहाँ राजस्थान में फॉर्म ज़रूर फिल करेंगे। ठीक है। देखिएगा किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। ये आपकी टीजीटी की वैकेंसी है। ठीक है। देखिएगा किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज बताया गया है। हिंदी में कितनी वैकेंसी है, 273। कुल पद जो है देखिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 15 है और टोटल कितना है, 288 है। देख पा रहे हैं आप। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ये सारी बातें भी आपको बताएंगे। अगर आप पहली बार अगर फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ओटीआर भी करना पड़ेगा, एसएसओ आईडी भी बनानी पड़ेगी। तो वो सारी बातें हम आपको बता देंगे इसमें। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 2129 है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, खुद से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी सारी बातें हम ज़रूर बताएंगे आपको। तो ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है कि सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। आपके पास कोई सीटेट वगैरह इसमें ज़रूरी है नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको राजस्थान की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा। जैसे आप यूपी में देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब जाते हैं, यूपीपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, तो पहले आप ओटीआर करते हैं। वैसे राजस्थान के लिए एक वेबसाइट है, पहले आपको वहाँ एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। एसएसओ आईडी बनाने के बाद आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। देखेंगे फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। सैलरी एकदम अच्छी खासी है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। शैक्षिक अर्हता क्या बताया हुआ है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। अगर कोई भी वैकेंसी मतलब जॉब कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसको एक सबूत देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो भी फॉर्म फिल कर पाएगा। ठीक है, जो किसी भी वैकेंसी में ऑलरेडी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने एज अच्छा मांगा हुआ है। जो आपकी दिल्ली की वैकेंसी थी वहाँ उन्होंने एज 30 मांगा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके पास अधिकतम एज यहाँ पे 40 वर्ष। ठीक है, अगर आप 40 वर्ष के अंदर तक हैं तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, मिनिमम एज जो है वो 18 है, मैक्सिमम आपकी 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आयु सीमा बताया गया है। और यहाँ पे छूट मिलेगी, लेकिन जो राजस्थान के बच्चे हैं, ठीक है, जो राजस्थान के अति पिछड़ा वर्ग, इनको जो है 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, इनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा महिला को। ठीक है, राजस्थान की और सामान्य महिला होंगी उनको 5 साल का। जैसे अगर आप राजस्थान के नहीं हैं, यूपी के हैं या बिहार के हैं, तब भी आपका देखिए अधिकतम 40 मांगा हुआ है, तो 5 साल और इसमें ऐड करेंगे तो 45 साल तक वो फॉर्म फिल कर पाएंगी महिला। ठीक है, पुरुष के लिए वो जनरल में अगर आ रहे हैं तो उनके लिए कोई छूट नहीं है, अगर वो राजस्थान के नहीं है तो। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और अधिकतम आयु सीमा नहीं है। जो क्या है, जो विधवा होंगी, ठीक है, उनके लिए कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है, कितने भी वर्ष के हो तो फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया, सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। पॉइंट वाइज आप देख सकते हो। एज आपकी 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा इसमें क्या बताया गया है। जो ज़रूरी बातें हैं वो बातें हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, देखिए फॉर्म फिलिंग की डेट इसमें हमने आपको बता दिया है कब से है। देखिए 26 दिसंबर से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। स्टार्ट है फॉर्म। ठीक है, फिल करिए। 24 तारीख तक आप फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, 24 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये इसकी डेट है। ठीक है, ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाएंगे rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएंगे, तो वहाँ आपको पहले क्या करना होगा, पहले आप एसएसओ आईडी अपनी बनाएंगे अगर पहली बार फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो। ठीक है, एसएसओ आईडी बनाएंगे, उसके बाद ओटीआर करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक है,
और देखिए क्या ज़रूरी बातें हैं, पहले यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई हैं। OTR आपको करना पड़ेगा, ठीक है, SSO ID बनानी पड़ेगी, कैसे कुछ क्या करना है, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया। अगर हम एक एक बातें आपको बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मोटा मोटा आपको बता रहे हैं, पहले आपको SSO ID बनानी पड़ेगी, OTR करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। SSO ID यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। पैसा क्या, देखिए पैसा एक बार ही आपका लगेगा, ठीक है, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। पैसा जो आप पहली बार जब राजस्थान की पहली बार अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जो OTR का पैसा लगेगा वो 600 रुपये लगेगा, ठीक है, जनरल वालों का 600 रुपये लगेगा। उसके बाद कहीं भी अगर राजस्थान में दोबारा वैकेंसी आ रही है तो दोबारा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो OTR नंबर से ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपने उसमें डिटेल भरी होगी उसके बाद से आपका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक बार आपका पैसा OTR का लगेगा 600 रुपये, ठीक है। ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और क्या ज़रूरी है इसमें देख लेते हैं हम। पेपर देखिएगा कैसे क्या कुछ होगा, वो सारी बातें समझिएगा। यहाँ पे पेपर के बारे में बताया गया 40% लाना आपको अनिवार्य है। पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, एक ही दिन में वैसे पेपर आपका हो जाना चाहिए, हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 200 मार्क्स का पेपर आपका होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है, और 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस देखिए यहाँ पे बताया गया। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज आपका राजस्थान का होना चाहिए, करंट अफेयर्स होना चाहिए राजस्थान का, ठीक है, GK वर्ड, ठीक है, और एंड इंडिया का, ठीक है, GK आपको पता होना चाहिए, और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, बाल साइकोलॉजी तो आपने पढ़ी होगी, वैसे आपका काम बन जाएगा। बस आपको राजस्थान का जो है GK और GA ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग जो है वो तो होनी ही है, कितना है, निगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 जो है वो आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 0.33, ठीक है, ये आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। और देखिएगा क्या ज़रूरी है, उसके बाद इसमें बताया गया है नीचे कहा जा रहा है कि द मैक्सिमम क्वालिफाइंग, देखिए 40% आपका होना चाहिए, ठीक है। पेपर 2 के लिए बताया गया है 300 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई हैं। आपको 2 घंटे 30 मिनट दिया जाएगा पेपर 2 के लिए, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी आपकी, देखिए 1/3, ठीक है, 40% इसमें भी आपको लाना है पेपर 1 और पेपर 2 में। बाकी जो आपका कट ऑफ जाता है वो तो बात अलग है, 40% आपके मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है, तभी आप पास आउट माने जाओगे। इसमें देखिए जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो 5 मिलेगा, ठीक है। देखिए अदर कहीं अगर आप फॉर्म क्या होता है OMR सीट पे जब आप ऑफलाइन पेपर देते हो तो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है वो 5 ऑप्शन मिलेंगे। 5वां ऑप्शन इसलिए रहेगा आपका, यहाँ पे देखिए 5वां ऑप्शन बताया गया है। 5वां ऑप्शन जो है अगर आप उसका आंसर नहीं भी दे रहे हो तब भी आपको 5वां गोला बनाना पड़ेगा जी। जैसे जिस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे रहे हो तो आप, जैसे पहले क्या होता था, जिस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे रहे हो तो कुछ गोला नहीं बनाना होता था, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दे रहे हो तब आपको 5वां गोला बनाना पड़ेगा। इससे कोई बच्चा नकल नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्होंने ये बात, नहीं तो पहले क्या होता था लोग पैसा वगैरह देके जो है अपना काम करवा लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इन्होंने 5 ऑप्शन बनाए हुए कि 5वां ऑप्शन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 5वां गोला बनाइएगा, ठीक है। तो 5 गोले, 5 जो ऑप्शन होंगे वो आपको मिलेंगे इसमें। तो ये सारी ज़रूरी बातें थी जो हमने आपको बता दी है। फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे ये सारी बातें इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप डाउनलोड करके ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा। ज़रूरी बातें हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई सीटेट नहीं चाहिए, एज आपके पास देखिए 40 होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज इन्होंने, एज तो अच्छा मांगा हुआ है 40, दिल्ली की तरह तो नहीं 30 मांगा हुआ है। सीटेट तो आपके पास ज़रूरी नहीं है इसमें, ठीक है, सीटेट ज़रूरी नहीं है, सीटेट आपके पास नहीं है तब भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये सारी बातें थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। कोई भी वैकेंसी होती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल पे ज़रूर बताया जाता है, आप जुड़ जाएं अगर नहीं जुड़े हों। अगर क्लास नहीं भी बन पाती तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे जो बच्चे जुड़े होंगे उनको पता होगा, अपडेट वहाँ पे ज़रूर मिलती है, ठीक है। धन्यवाद।